हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम आज फिर से आपको स्कॉलरशिप की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता रहे हैं, जो कि ये बीए, बीएससी, बीकॉम मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर देन के वे स्टूडेंट जिनका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ स्टेप तक भरा जा रहा है, लास्ट स्टेप पे जाकर रुक रहा है, तो हम वह वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपली से एक क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है अपने मोबाइल में, और उसमें सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। तो जब वह यूपी स्कॉलरशिप का आप लिंक ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा आपके सामने। तो आप देख रहे होंगे इसको डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन दिख रहा है। तो स्टूडेंट कॉर्नर के ऑप्शन पे जाएंगे, तो उसके बाद आपको जब स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, प्रेस लॉगिन, रेनुअल लॉगिन और एक कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको लॉगिन अभी रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो अभी रिलोड हो रहा है, तो एक नया पेज ओपन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक नया पेज ओपन हो गया है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, शिक्षण संस्थान, जाति समूह, धर्म, छात्र छात्रा का नाम, मोबाइल नंबर और हाई स्कूल आपने कब पास किया था वो, और हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया है, और हाई स्कूल का अनुक्रमांक। हाई स्कूल का अनुक्रमांक के लिए आपको दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे, तो आपको सेकेंड में हाई स्कूल का अनुक्रमांक भरना है। फिर आपका एक पासवर्ड डालना है, जो कि फिर कंफर्म करना है। फिर कैप्चर कोड भर के आप जनरेट ओटीपी करेंगे, तो आपका फॉर्म कुछ इस तरह का आएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल रहेंगी। उसके बाद फिर से आपको उसी पेज पे जाना है। तो आप जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उसके नीचे आपको प्रेस लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। प्रेस लॉगिन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फिर से आपको पोस्ट मैट्रिक लॉगिन, इंटरमीडिएट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन लॉगिन, अदर स्टेट लॉगिन। तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन लॉगिन पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और एक नया पेज आएगा। इस तरह का पेज आएगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चर कोड भर के सबमिट करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है और रजिस्ट्रेशन स्लिप हमने प्राप्त कर लिए। दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डिजी लॉकर सत्यापन। डिजी लॉकर सत्यापन पे हम क्लिक करते हैं, तो फिर आएगा एक नया पेज, जिसमें लिखा होगा चेक हर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें सिंपली से मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और आधार। तो हम आधार नंबर से करते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर से नहीं हो पाता है कि कौन सा मोबाइल नंबर हमने डिजी लॉकर पर लगा रखा है, क्योंकि डिजी लॉकर पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक होता है, इसलिए वहाँ समस्या आती है। तो सिंपली से आधार पे जाएंगे, आधार नंबर टाइप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो एक ओटीपी जाएगा हमारे मोबाइल पे, जहाँ जिसका आप 4 डिजिट देख पा रहे होंगे। हम ओटीपी भर लेते हैं और ओटीपी के बाद सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आएगा डिजी लॉकर वाला। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सिंपली से अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर सत्यापन के लिए आ जाएगा आपका नेम, जेंडर, एड्रेस, सब कुछ। और उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन डिटेल, वेरीफाई डिटेल। तो वेरीफाई डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह डिजी लॉकर वाला पूर्ण हो चुका होगा। हाँ, आप देख पा रहे होंगे डिजी लॉकर सत्यापन हो चुका है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन हमारा पहले से हो चुका है। अब शैक्षणिक डिटेल भरना है, तो पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है और पाठ्यक्रम हमने किस सत्र में लिया है। सेलेक्ट कोर्स से हम यहाँ बैचलर ऑफ कॉमर्स का भर रहे हैं, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स सेकेंड में किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड में भी बैचलर ऑफ कॉमर्स भर देंगे। उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स हमारा हो गया। अब 3 साल का होता है, तो इसका
हम सेलेक्ट करेंगे 3 साल के लिए। उसके बाद 3 साल के लिए हम भर दें, और यह आप किस वर्ष के लिए भर रहे हैं। तो हम अभी ये फर्स्ट वर्ष के लिए भर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ष वाला क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद नीचे दिखाएगा कि आप पाठ्यक्रम का प्रकार। तो पाठ्यक्रम हमने अभी इंटर पास किया था, तो इंटर ही सेलेक्ट करते हैं। तो इंटरमीडिएट हो गया। फिर आपने एडमिशन कब लिया था वह भरेंगे। तो एडमिशन हम 22/6/2024 में लिए हैं, तो वह भरते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक, तो फर्स्ट ईयर का भी कोई पंजीयन क्रमांक नहीं मिला होता। फिर आप किस प्रकार के छात्र हैं, तो अभी कोई हमारा कोई हॉस्टल नहीं है, इसलिए दिवा छात्र होंगे, दिवा छात्र। फिर उसके बाद किस ईयर में एडमिशन लिए हैं, ये हो गया। और फिर अब नीचे शैक्षणिक डिटेल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हमने कब पास किया है, तो उसे भरेंगे। हाई स्कूल पास उत्तीर्ण करने का वर्ष और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष, पूर्णांक और प्राप्तांक, फिर उसका परसेंटेज कितना है और किस बोर्ड से पास किए हैं। ये सब भरने के बाद हम एक कैप्चर कोड आता है, उस कैप्चर कोड को भरेंगे और ग्रीन एक ब्रैकेट होता है, उस पर ब्लू टिक करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देन फिर नेक्स्ट पेज आएगा, तो उसमें आपको कुछ नहीं भरना, सिर्फ लास्ट में स्क्रॉल डाउन करके माता का नाम भरना होता है और कैप्चर कोड। उसके बाद उसे अपडेट करते हैं। शैक्षणिक डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये शैक्षणिक डिटेल और निजी डिटेल दोनों कंप्लीट हो गई। अब शुल्क डिटेल के लिए, तो हमारा कितना फ़ीस लगा था, तो फ़ीस भरते हैं और एक कैप्चर कोड है, तो कैप्चर कोड को भर के इसको भी अपडेट कर देते हैं, तो ये हो जाता है। तो अब ये कि हम पास और कि ये रहता है कि हम पास आउट हैं पिछला, या पास आउट विथ मार्क हैं, कि विदाउट पास आउट मार्क हैं, ऐसा रहता है। तो सिंपली से हम पास ही हुए हैं तभी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो पास पे सेलेक्ट करते हैं। पास सेलेक्ट करके उसके बाद पिछले हमारा था वार्षिक परीक्षा प्रणाली, तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली को भरते हैं। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली ये ग्रेजुएशन में होता है। तो उसके बाद फिर सेकेंड ऑप्शन में वार्षिक परीक्षा प्रणाली का अंक पत्र हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो कितना नंबर पाए थे वो हो गया हमारा, और कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वह हो गया, और कैप्चर कोड फिर इसे अपडेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी आवेदन की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर दी गई है। हमारा आवेदन हो गया, और फ़ोटो प्रपत्र अपलोड करना होता है, तो हमने पहले अपलोड कर लिया, इसे फ़ोटो भी अपलोड कर लिया है। अब आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो आवेदन पत्र को अभी छोड़ देते हैं संशोधित के लिए, क्योंकि जब पूरा आवेदन पत्र भर लेंगे उसके बाद हम संशोधन को देखेंगे। आवेदन पत्र को फिर आय जाति के वेरिफिकेशन, आय जात वेरिफिकेशन पे आते हैं हम। तो यहाँ पे आय जात का आवेदन नंबर और प्रमाण पत्र नंबर उसे फिल करेंगे, और कैप्चर कोड, तो आपका आय कब बना था उसका प्रमाण पत्र नंबर, आवेदन नंबर सब कुछ आ जाता है। और उसके नीचे आता है वेरीफाई इनकम डिटेल, तो उस पर हम कर देते हैं वेरीफाई, अपना इनकम कर देते हैं। तो उसके बाद फिर जाति का आता है, तो जाति का सिंपली से वैसे ही करते हैं, उसको वेरीफाई कर दिए। उसके बाद अब प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर डालें, तो हम आधार नंबर डालते हैं और कैप्चर कोड, उसके बाद वेरीफाई कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर हो गया हमारा। अब आता है NPCI, जहाँ की सभी बच्चों की समस्या आ रही है इसी NPCI सत्यापन के लिए। NPCI करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो चेक NPCI स्टेटस आता है, चेक NPCI स्टेटस पे करते हैं। और यही समस्या रेनुअल वालों के लिए भी आ रही है, तो उनके में चेक NPCI स्टेटस का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। उनके में ऑप्शन आ रहा है कि
कोर्स नॉट लॉक्ड रिलेटेड इंस्टीट्यूट, तो अभी उनका लॉक ही नहीं हुआ है कोर्स, पिछला कोर्स, इसलिए फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और इन अभी ये समस्या ये चेक NPCI स्टेटस पे करते हैं, बार बार करने पे करते हैं तब भी वही आ रहा है कि NPCI स्टेटस हैज़ बीन 2024 इतने से इतने समय में हमने किया है। ठीक, तो NPCI स्टेटस जैसा आप देख पा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जबकि हमने बैंक से NPCI ऑलरेडी करा रखा है लेकिन नहीं होता। यहीं पे सभी बच्चों की समस्या आती है NPCI के लिए, तभी कुछ समय वेट करना होगा कुछ दिन के लिए। और NPCI स्टेटस आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जब हो जाएगा तो यहाँ से सिंपली से आप देखेंगे कि सब कुछ हो जाएगा। NPCI हो गया, फिर आपको दिखाई देगा हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण, ये ऑटो फिल हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकाल लेना है और या तो आवेदन पत्र को संशोधित कर लेना है। पहले जाके आप देख लेंगे कि हमने आवेदन पत्र में क्या क्या गलतियां कर रखी हैं ये सब, या तो जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकाल के आप कॉलेज में दिखाएं वहाँ पे क्या गलतियां हैं, फिर आके आप जांच हेतु संशोधित करने के लिए संशोधित कर सकते हैं। संशोधित करने के बाद आप फिर 3 दिन बाद संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लेंगे। और उस आवेदन पत्र के साथ जो पत्र प्राप्त करेंगे 3 पेज का होगा, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे, तो आपका ये स्कॉलरशिप के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और आपने सबमिट कर दिया है तो श्योरली आपका स्कॉलरशिप आएगा, अगर कोई गलती नहीं होगी तो। और उसके बाद फिर बाद में आप अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे कि अभी हमारा स्कॉलरशिप पेंडिंग में है या कहाँ है, कैसा है। तो उसके लिए हम आपको बाद में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तभी स्कॉलरशिप जैसा देख पा रहेंगे भरा नहीं रहा है, NPCI पे आप आके रुक जा रहा है, तो आप कुछ दिन वेट कीजिए। जब NPCI का हो जाता है कि NPCI वाली समस्या समाप्त होती है, तो उसके बाद हम आप लोगों को एक नया वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और आपको अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोग जुड़े रहें, और कोई भी समस्या आती है तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।